student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Students, in this video I am going to explain some important distinctions between different terms of planning in your BST. So BST में basically as I have already told you कि आपको 5 terms हमेशा याद रखने हैं. क्या? Definition, features, importance, merit, demerit, whatever, and then limitations. ये 5 terms अगर आपको किसी भी चैप्टर्स में क्लियर है, दैट मीन्स आप क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. सो वॉच एंड लिसन माई वर्ड्स केयरफुली. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट 2 और 4 पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन. Your first question is distinguish between goals and objective. Student, goals and objective में डिफरेंस यह है कि goals एक डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन के वांट को रियलाइज करने के लिए किया जाता है और ये काफ़ी समय बाद फुलफिल होता है. लॉन्ग एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट फुलफिल किया जाता है. और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दे आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर एम्ड. ये छोटे छोटे खंड में पूरा किया जाता है. यानी गोल्स जो है वो जनरल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक रिलेटिव टर्म्स है, क्वांटिटेटिव टर्म्स है, जो छोटे छोटे पार्ट में शॉर्ट टर्म में पूरा किया जाता है. गोल्स आर मेड इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अंत में जाकर के इसे टारगेट को अचीव किया जाता है. और ऑब्जेक्टिव्स मे बी फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या नीड के अनुसार पूरा किया जाता है. गोल्स का एग्जांपल आप इंटरनेट सर्विस के द्वारा प्रोवाइड किया, कंपनी का गोल हो सकता है कि उसका सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए. और ऑब्जेक्टिव्स का ये होता है कि किस तरह से उसको उसकी सर्विस को रिड्यूस करके कंपैटिबल बनाया जाए. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव. पॉलिसीज जो है वो एक तरह की नीति होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है जो मैनेजरियल डिसीजन या एक्शंस को एक्टिवेट करता है. ये एक फ्रेमवर्क रेडी करता है. और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक रियलाइजेशन है, क्वांटिटेटिव टर्म्स है जो प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टिंग करते समय, कंट्रोलिंग करते समय और ऑर्गेनाइज करते समय जरूरी होता है. पॉलिसी प्रोवाइड करता है गाइडलाइन यानी एक फ्रेमवर्क रेडी करता है जो बताता है हाउ टू डू. और ऑब्जेक्टिव्स वो नेचर है जो बताता है व्हाट टू डू. नेक्स्ट है कि पॉलिसीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल सारे एम्प्लॉयज, वर्कर और मैनेजमेंट के लोगों पर होता है, सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. बट ऑब्जेक्टिव में रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल टॉप लेवल पर ही आती है. पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव एक तरह से इंटरडिपेंडेंट है. पॉलिसीज जो है वो डिराइव किया गया है ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट को लेकर के, और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंक्लूड करता है जितने भी मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजरियल फंक्शंस के एक्टिविटीज, वो सब इसी से पर्टेनिंग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स. पॉलिसी अभी मैंने बताया कि जनरल स्टेटमेंट है जो फ्रेमवर्क रेडी करता है, और रूल्स जो है वो डेफिनेट स्टेटमेंट है, निश्चित होता है जिसको अवॉइड करने से सिचुएशन खराब हो सकती है. पॉलिसीज जो है वो जनरल स्टेटमेंट है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, जिसे समय समय पर चेंज किया जा सकता है. बट रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल, इसे ये रिजिड होता है, इसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है. पॉलिसीज वायलेशन को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, बट रूल्स अगर फॉलो नहीं हुआ तो वायलेशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्मोकिंग, देयर इज बोर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन की नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाए तो दैट मीन्स आपको स्मोकिंग नहीं करना है. अदरवाइज आप पनिश किए जा सकते हो, आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है. बट पॉलिसी जो होता है वो मानने ना मानने पर डिपेंड करता है. वो प्रोबेबल हो सकता है, मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो उस पर एक्शन बाद में लिया जाता है. उसमें वो फ्लेक्सिबल होता है पॉलिसीज, जिसमें चेंज हो सकता है. बट रूल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. सो दीज आर द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स. रूल्स अभी भी मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक है, डेफिनिट है और रिजिड है. मेथड्स जो होता है वो इंडिविजुअल वेल डिफाइंड परफॉर्मिंग एक्टिविटी है जो एक एम्प्लॉय, एक वर्कर या जो भी बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा है वो अपने अपने तरीके से करता है.
रूल्स का पर्पस जो होता है वो एक तरह से डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और मेथड्स जो होता है वो काम को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, काम को हल्का करने के लिए यूज किया जाता है, जो हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी एफिशिएंसी को शो करके कर सकता है। रूल्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक जनरल नॉर्म है, और मेथड जो है वो केयरफुल एनालिसिस है जो जॉब के एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है। रूल्स वायलेशन क्रिएट कर सकता है बट मेथड्स वायलेशन क्रिएट नहीं करता है। रूल्स ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड होता है और वर्क प्लेस के बिहेवियर को बताता है। मेथड मटेरियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड। नेक्स्ट है स्टूडेंट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, बार बार मैं बता चुका हूँ, और ये डिसीजन मेकिंग एक्शन को भी प्रोवाइड करता है। और प्रोसीजर उसके क्रोनोलॉजिकल मीन्स स्टेप बाय स्टेप टाइम के अनुसार पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से परफॉर्मेंस वाइज उसे रेगुलेट करने की प्रक्रिया की होती है। पॉलिसी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बार बार फ्लेक्सिबल तरीके से चेंज और फेरबदल की जा सकती है। और प्रोसीजर फॉर्मुलेटेड इम्प्लीमेंट है जो पॉलिसी को पूरा करने के लिए किया जाता है कि कब पहले क्या करना है और उसके बाद उसे कैसे एक्टिवेट करना है। पॉलिसी जो है दे आर बीइंग स्टेटमेंट और फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसमें फेरबदल हो सकता है, बट प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। एक स्टेप को स्किप करके दूसरे स्टेप में जाने से आपका प्लान फ्यूज कर सकता है, मीन्स अनसक्सेसफुल हो सकता है। दैट्स वाई प्रोसीजर भी एक तरह से रिजिड इन नेचर होता है। आप स्टेप को, काम करने के स्टेप को स्किप करके नहीं जा सकते। स्टेप 1 अगर कर रहे हैं, आफ्टर दैट स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप स्टेप 3 को स्किप करके स्टेप 5 में नहीं जा सकते, स्टेप 4 को स्किप करके स्टेप 5 में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से वो अचीव नहीं हो सकता। और लास्ट है पॉलिसीज बीइंग फ्लेक्सिबल इन नेचर अलाउ स्पेस फॉर मैनेजरियल क्रिएटिविटी एंड डिस्क्रिशन। ये स्पेस प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर रिजिड इन नेचर होता है, इसलिए आपको रूम या स्पेस प्रोवाइड नहीं करता। आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में ही जाओगे, 3 में नहीं जा सकते। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन योर चैप्टर प्लानिंग। I hope students now you can differentiate each and every important terms. Thanks for watching.